मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। जिनके घर में कोरोना से मृत्यु हुई है उसके लिए एक बड़ी क्षति होती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवारों को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं 18+ वालों के वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा करने को लेकर उन्होंने कहा कि 18+ वालों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, इसके लिए सेंटर की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। वहीं कमलनाथ के हनी ट्रैप को लेकर दिए बयान पर हैरानी जताई और कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने तक जो सरकार चलाई उसका आधार ब्लैकमेलिंग था। लॉकडाउन विड्रॉल को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि लॉकडाउन विड्रॉल का फैसला राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट इसका फैसला करेगी और ब्लैक फंगस के निपटने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो परिवार जिन्होंने इस भीषण महामारी के कारण अपने परिवारजनों को खोया है उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। और केवल यही नहीं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु इस समय पर हो गई है कोरोना के कारण, उन बच्चों को 5,000 रुपए महीने पेंशन सरकार देगी, उनकी पढ़ाई का इंतजाम सरकार कराएगी। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनकी मृत्यु इस समय पर हो गई है उन्हें अनुकंपा, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और संविदा में लगे हुए लोगों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था सरकार ने की है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 18+ उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा है और लगातार इसके सेशंस, इसके स्थलों में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे प्रदेश में हम लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए इसका हमारा प्रयास है। मुझे आश्चर्य होता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे समय, मेरे शासन के समय कुछ ऐसे सबूत मेरे पास है जिनसे मैं ब्लैकमेल कर सकता हूं। तो ब्लैकमेलिंग तो इस देश में एक बड़ा अपराध है। मुझे लगता है कि इस पर भी संज्ञान लेना आवश्यक है कि माध्यम से यदि किसी को मजबूरी का फायदा उठाने की बात आती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। कोरोना कर्फ्यू को लगाने या उसका विड्रॉल का निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। हमारा जिले का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो इस पर विचार करेगा। पर यह बात सही है कि अब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना होगा और उसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से अपने अपने क्षेत्र के संक्रमण के दर को और कम करें। जहां एक और वैज्ञानिक आधार पर हम सभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इन सब एक्टिविटी को खोलने के बाद क्या कुछ उपाय हम करें जिससे कि ये संक्रमण पुनः न फैले, इसकी भी तैयारी हो रही है। और एक प्रकार से पूरी तैयारी होने के बाद ही हम इसको विड्रॉ करेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका इलाज हम कर सके और उसके लिए हमने अलग से म्यूकोर यूनिट की स्थापनाएं की हैं। नेजल एंडोस्कोपी का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी जो इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति सुनिश्चित हो।